Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video we are going to do विजयनगर एंड अदर किंगडम. बेसिकली हम यहाँ पे दो किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम. ठीक है, याद रखिएगा. तो देखिए, विजयनगर एम्पायर के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे एंड बाहमनी किंगडम के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग समराइज कर लेते हैं हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था. तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि दौलत खान लोधी हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब दैट टाइम इनवाइटेड बाबर. ठीक है, इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी कौन थे? तो वो लोधी डायनेसिटी के लास्ट रूलर थे. तो बाबर क्या करता है कि ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है एंड इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था उसमें हरा देता है. ठीक है, तो इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड इन दैट बैटल एंड विथ हिम दिल्ली सल्तनत एंडेड. ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे ईयर वेरी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में हुआ था. किसके बीच हुआ था? तो बाबर एंड इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोधी मर जाते हैं. तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था. अब देखिए, इस क्लास के बारे में बात करते हैं, विजयनगर एम्पायर. तो विजयनगर के नाम से आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बता रखा है ये नाम पहले भी. तो देखिए, मैंने आपको बताया था 14वीं सेंचुरी की बात है जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे. ठीक है, तो उनके टाइम में बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए. उनका जो 25 साल का करियर था, करियर क्या मतलब 25 साल जब वो रूल किए तो उसमें उन्होंने 36 रिवॉल्ट हुआ था. ठीक है, 25 साल में 36 रिवॉल्ट्स बहुत बड़ी बात हो जाती है ना. तो इतने सारे रिवॉल्ट की वजह से क्या हुआ, कुछ सिटीज़ अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दी. उसमें कौन सी सिटी थी? तो मदुरई, ठीक है, एंड वारंगल. ये दोनों सिटीज़ अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दी. इसके अलावे कुछ किंगडम्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. तो वो कौन था? विजयनगर किंगडम एंड बाहमनी किंगडम. ठीक है, विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम का फाउंडेशन हुआ. विजयनगर के फाउंडेशन करने वाले थे हरियर एंड बुक्का. बाहमनी किंगडम की स्थापना करने वाले थे हसन गंगू. तो आप इसको याद रखिएगा. तो चलिए देखते हैं हम लोग विजयनगर एम्पायर. विजयनगर किंगडम एंड द सिटी वे आर फाउंडेड बाय हरियर एंड बुक्का, जैसे कि मैंने आपको बताया. और वो कौन थे? तो दे वेयर फ्यूडेटरीज ऑफ ककातियाज एंड लेटर बिकेम मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कंपीली. अब ये कंपीली कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका में है आपका, तो इसको याद रखिएगा. ठीक है, कर्नाटका में है आपका कंपीली. और हरियर एंड बुकर जो थे वो फ्यूडेटरीज थे ककात्याज के. अब ये ककात्याज कौन थे? तो देखिए, जब मैं आपको चोलाज एंड अदर किंगडम पढ़ा रही थी तो वहाँ पे ककात्याज भी आता है जो साउथ में रूल कर रहे होते हैं उसी टाइम पे. तो हरियर एंड बुकर जो है उन्हीं के फ्यूडेटरीज थे. तो ठीक है, इतना याद रहेगा. तो देखिए, इनकी लोकेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि विजयनगर किंगडम ले इन डेक्कन टू द साउथ ऑफ बाहमनी किंगडम. तो इनकी जो लोकेशन है वो मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, बट इससे पहले आप एक स्टोरी जान लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ. तो देखिए क्या होता है. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में ऐसे कौन से रूलर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किया था साउथ तक? तो वो थे अलाउद्दीन, है ना. अलाउद्दीन जो थे उन्होंने रामेश्वरम तक एक्सपैंड किया था विथ हेल्प ऑफ मलिक काफूर. मैंने आपको बताया था मलिक काफूर कौन थे. तो वो जो थे अलाउद्दीन के जनरल थे जिन्होंने साउथ में इन्वेजन किया था और साउथ में जो भी किंगडम्स था चोला के टाइम पे उन सब के रूलर्स को डिफीट करके एक्सपैंड किया था टिल रामेश्वरम. इनके अलावे दूसरे रूलर की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है, इन्होंने भी साउथ में इन्वेजन किया था. और ये जो कंपीली है जिसके बारे में अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, इन्होंने वहाँ पे भी इन्वेजन किया था. और एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे जो मिनिस्टर थे हरियर एंड बुक्का उसको अपना स्लेव्स बना लेते हैं और अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं. ठीक है, और जेल में डाल देते हैं, इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं. ठीक है, अब हरियर एंड बुक्का जब वहाँ पे थे तो वो लोग क्या करते हैं, इस्लाम को अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है, याद रखिएगा, इस्लाम को वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं. तो इससे क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सोचता है कि ये तो उनका स्लेव बन गया, अब उनके कहे अनुसार ही सारा काम करेगा. तो मोहम्मद बिन तुगलक उनको साउथ में भेजते हैं कि तुम जाके दिल्ली सल्तनत को एक्सपैंड करो, मतलब साउथ में दिल्ली सल्तनत के बारे में सबको जागरूक करो एंड वहाँ तक एक्सपेंशन करो. बट हरियर एंड बुक्का क्या करते हैं, वो आते तो है साउथ में, उसके बाद वो वहाँ पे आके हिंदुज़म फिर से अडॉप्ट कर लेते हैं.
अपना जो इस्लामिक कल्चर है उसको छोड़ के हिंदुज़म को अडॉप्ट कर लेते हैं, हिंदू बन जाते हैं और एक हिंदू सिटी, हिंदू किंगडम का फाउंडेशन करते हैं जिसका नाम होता है विजयनगर। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया हरियर एंड बुक्का ने कैसे विजयनगर का स्थापना किया था, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए ये जो विजयनगर है ना, पहले तो ये मैप देख लेते हैं हम लोग जो मैं आपको बताई हूँ। ये देखिए, ये जो साउथ का एकदम लास्ट पॉइंट है ये विजयनगर हो गया। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर देखें तो ये बाहमनी किंगडम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके ऊपर देखें तो दिल्ली सल्तनत आ जाता है और इसके वेस्ट में देखें तो यहाँ पे राजपूत का स्टेट आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि राजपूत पीरियड ज़रूर डिक्लाइन हो गया था बट उसका एंड नहीं हुआ था। जब दिल्ली सल्तनत का टाइम था तो भी राजपूत थे, एंड जब मुगल्स आएंगे तो भी राजपूत थे, इवन जब अपनी कंट्री का इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में तब भी राजपूत थे। तो उनका डिक्लाइन हुआ था, एंड कभी नहीं हुआ, इतना याद रखिएगा आप लोग। और अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे जब विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम का फाउंडेशन हुआ। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी, इनका फाउंडेशन तो हो गया बट बाहमनी किंगडम और विजयनगर आपस में स्ट्रगल कर रहे थे। अब क्यों कर रहे थे तो मैं आपको बताती हूँ। देखो बाहमनी किंगडम जो है वो नॉर्थ में एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे क्योंकि ऊपर दिल्ली सल्तनत था, वो ज़्यादा पावरफुल थे, तो इनकी मजबूरी थी कि ये साउथ में एक्सपैंड करें। विजयनगर की बात करें तो विजयनगर साउथ में कहाँ एक्सपैंड करेंगे, नीचे तो ओशियन है, तो इनकी मजबूरी थी कि ये ऊपर एक्सपैंड करें नॉर्थ की तरफ। अब देखो ये साउथ में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं बाहमनी किंगडम वाले, और जो विजयनगर वाले हैं वो नॉर्थ में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो अब दोनों के बीच में स्ट्रगल तो होगा ही और जो ज़्यादा पावरफुल है वही तो जीतेगा, है ना। तो देखो अब मेन इनके जो रीजंस थे स्ट्रगल के, यही रीजंस थे। और यहाँ पे देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कृष्णा रिवर फ्लो करता है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर के जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पे बाहमनी हुआ और कृष्णा रिवर के जो नीचे का पार्ट है वहाँ विजयनगर हुआ। ठीक है, अब कृष्णा नगर की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसको बोलते हैं तुंगभद्रा। ठीक है, अब देखो कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच में दोआब आया। दोआब मतलब क्या होता है आप बताइए मेरे को, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोग को। तो दोआब बेसिकली होता है, देखो दो मतलब होता है टू, आब मीन्स होता है रिवर, तो दो रिवर के बीच के जो लैंड होता है उसको दोआब बोलते हैं और वो बहुत फर्टाइल लैंड होता है। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा, यहाँ तुंगभद्रा है, बीच में दोआब आया जिसका नाम था रायचूर दोआब। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग लड़ते थे, दोनों चाहते थे कि रायचूर उनके कब्जे में हो। ठीक है, तो इस वजह से लड़ाई होती थी। और दूसरा रीज़न क्या था, गोदावरी और कृष्णा इनके बीच का जो डेल्टा है ना उसके लिए भी ये लोग लड़ते थे। ठीक है, और जो तीसरा रीज़न था मराठावाद। ठीक है, जो कि आपका महाराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता था यहाँ कहीं पे, उसके लिए भी ये लोग लड़ते थे। तो ये तीन रीजंस था जो अभी हम लोग डिटेल में पॉइंट वाइज देखेंगे, तो इसके लिए लड़ाई होती थी। तो चलिए मैंने आपको स्टोरी बता दिया, आई होप कि आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग मैप देख लिए, अब देखते हैं थ्योरी पार्ट। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि जो विजयनगर पीरियड है वो 4 डायनेसिटीज़ में डिवाइडेड है। ठीक है, छोटी छोटी डायनेसिटीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आज हम लोग 2 डायनेसिटी पढ़ेंगे एंड दूसरे वीडियो में हम लोग 2 डायनेसिटी करेंगे क्योंकि बहुत कुछ याद करने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाए। तो देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि विजयनगर पीरियड कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 डिस्टिंक्ट डायनेसिटीज़। नाम क्या क्या है आपको याद रखना है और उनका सीरियल भी याद रखना है कि सीरियल वाइज कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आता है। तो पहला हो जाएगा संगमा डायनेसिटी, देन सालुवा डायनेसिटी, देन तालुवा एंड लास्ट अरावेदु। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम संगम डायनेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब संगम डायनेसिटी के फाउंडर कौन थे, तो हरियर एंड बुक्का। अब देखिए हरियर एंड बुक्का जो थे ना उनके फादर का नाम था संगम, इसीलिए इन्होंने नाम रखा इस डायनेसिटी का संगमा डायनेसिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हरियर एंड बुक्का दे लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर। ठीक है, अब देखिए विजयनगर एंड बाहमनी कॉन्फ्लिक्ट बिगेन विद द फाउंडेशन ऑफ किंगडम। जैसे किंगडम का फाउंडेशन हुआ कॉन्फ्लिक्ट भी चालू हो गया। क्यों, क्योंकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इन 3 एरियाज। अब कौन कौन एरियाज है जो मैं आपको बताई हूँ, रायचूर दोआब जो कि रीजन है बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा वाला, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, एंड थर्ड वन इज मराठावाद।
तो ये जो 3 एरियाज़ है इसके चलते इनके बीच में बार बार क्लैश हो रहा था, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो रूल करते हैं संगमा डायनासिटी के टाइम में, फाउंडर तो थे हरियर एंड बुक्का। तो हरियर के जाने के बाद बुक्का रूल करते हैं, ठीक है। और बुक्का जब रूल करते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके रीजन में छोटी छोटी क्लैश हो, इसलिए वो जितने भी रिलीजन थे ना उसको लेकर टॉलरेंट थे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो वैसा कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इनके टाइम से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इनके जो बेटे होते हैं बुक्का 1 के बेटे, उसको देखते हैं। उनका नाम होता है हरियर 2। अब देखिए ये 1 2 जो भी है ना उसको आप याद रखिएगा, इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। तो बुक्का 1 के जो बेटे होते हैं उनका नाम होता है हरियर 2। तो बुक्का 1 के बाद हरियर 2 सक्सीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप बस सीक्वेंस याद रखिएगा, यहाँ तक अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया है। अब आ जाता है देवराय 1, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देवराय 1 कौन थे? तो ही वॉज द सन ऑफ हरियर 2, ठीक है। हरियर 2 के सन थे देवराय 1। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है? तो 2 क्वेश्चन आता है। देखिए पहला तो ये आता है कि जो तुंगभद्रा रिवर है ना उसके अक्रॉस डैम बनाया गया था, तो वो किसने बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इवन पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने डैम बिल्ड करवाया था अक्रॉस रिवर तुंगभद्रा, ठीक है। फिर उन्होंने वहाँ से एक कैनल निकलवा के इरिगेशन प्रोजेक्ट भी लिया था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे इरिगेशन वर्क करवाए थे जिसके कारण एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है अच्छी हो गई थी एंड इकोनॉमी भी इनके टाइम अच्छा हुआ करता था। तो आप तो याद रखिएगा ये तुंगभद्रा के ऊपर जो डैम है वो किसने बनवाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये आता है कि निकोलो डी कॉन्टी विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीजन। तो आपको याद रखना होगा ये जो निकोलो डी कॉन्टी है ये इटली से आए थे, ठीक है। ये इटली से आए थे और ये देवराय के टाइम में विजिट किए थे विजयनगर। तो आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद आ जाता है देवराय 2। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो देखिए ये कौन थे? तो ये ग्रैंड सन थे ऑफ देवराय 1, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। इनको टाइटल मिला था परूद देव राय, ठीक है। परूद देव राय इनको टाइटल मिला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परूद देव राय किसको बोला जाता था? तो देवराय 2 को बोला जाता था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनके जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें इनको टाइटल दिया गया है गजबेदकर, जिसका मतलब होता है एलिफेंट हंटर, हाथी को मारने वाला। ये इतने पावरफुल थे कि इनको टाइटल दिया गया था गजबेदकर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन और आता है कि इनके टाइम में जो इनके कोर्ट पोएट थे उनका नाम था डंडीमा, ठीक है। बट एक तेलुगु पोइट इनके कोर्ट में विजिट करते हैं जिनका नाम था श्रीनाथ। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो श्रीनाथ जो थे इनके कोर्ट को विजिट करते हैं एंड जो उनके पोइट थे, कोर्ट पोइट थे डंडीमा, उनको एक कंपटीशन में हरा देते हैं, जिसके वजह से श्रीनाथ को क्या टाइटल मिलता है? कवि सर्वभूमा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन विजिट किए थे देवराय 2 के कोर्ट में, तो वो हो जाएंगे श्रीनाथ, याद रखिएगा, ठीक है। एंड उनको क्या टाइटल दिया गया था? तो कवि सर्वभूमा। तो आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से बता दिया। एंड लास्ट वाला 4th क्वेश्चन, ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। अब्दुल रज़ाक, ठीक है, ये भी विजिट किए थे विजयनगर ड्यूरिंग देवराय 2। तो अब्दुल रज़ाक यहाँ दे रखा है, कहीं कहीं आपको अब्दुल रज़ाक भी मिलेगा देखने को, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो संगम डायनासिटी के रूलर थे उनका टाइम पीरियड देखा। आपको ईयर याद नहीं करना है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। कि सबसे पहले हरियर एंड बुक्का आते हैं, ठीक है। बुक्का के बाद आते हैं उनके बेटे हरियर 2, फिर आते हैं देवराय 1, फिर आते हैं देवराय 2। देखिए ईजी है यहाँ तक, है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सुलुवा डायनासिटी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 2 रूलर्स के नाम बस याद रखने हैं। तो पहले तो
जिसने सुलवा डायनेसिटी को फाउंड किया था। तो किसने किया था? तो सुलुवा नरसिम्हा, ठीक है, ही फाउंडेड द सुलुवा डायनेसिटी। तो ये इजी है, उनके नाम के साथ ही कॉन्साइड कर रहा है ना। तो आप याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ सुलवा डायनेसिटी कौन थे? तो सुलवा नरसिम्हा, ठीक है। और दूसरा आ जाता है यहाँ पे तिरुमल एंड इमादी नरसिम्हा, जो कि इनके बेटे होते हैं, है ना। तो इनका नाम क्यों याद रखना है? तो इनका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि वास्को डिगामा, ठीक है, वो इन्हीं के टाइम में आए थे। कहाँ? कैलिकट आए थे वो। तो याद रखिएगा, पहले तो वास्को डिगामा कब आए थे? तो 1498 में आए थे। और किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो वो आए थे इमादी नरसिम्हा के टाइम पीरियड में, कैलिकट में आए थे वो बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से सलुवा डायनेसिटी का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है तुलुवा डायनेसिटी। अब इसमें बहुत कुछ है याद करने के लिए, इसलिए मैं इसको आज नहीं करवा रही हूँ, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और तुलुवा डायनेसिटी के बाद एक और डायनेसिटी बचेगा जिसका नाम है आरावेदु डायनेसिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बामनी किंगडम करेंगे। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you want to recommend anything, please do it in comment box. I hope you enjoyed watching this video. Thank you and have a nice day.